जय हिंद साथियों, आप लोगों को डेली जो वीडियो दिया जा रहा है, आपसे मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि यदि आप जीएस का तैयारी करना चाहते हैं, जीएस को बूस्टअप करना चाहते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, ज़बरदस्त करना चाहते हैं, तो इसे ईयरफोन लगाकर खाना बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, फिर भी इसे बार बार आप सुने, ज़बरदस्त हो जाएगा। ये नहीं सोचे कि 5 क्वेश्चन आपको मालूम है तो सब क्वेश्चन देखें। 100 प्रश्न डेली डाला जा रहा है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है, ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये जिस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आ रहा है, यहाँ पे जितने भी बच्चे टेस्ट देते हैं सबका सिलेक्शन हो जाता है यहाँ पे। तो देखिए, चलिए डिस्कस करते हैं आप लोगों के बीच जीएस। पहला प्रश्न है, में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो आप जानते हैं राजा खारवेल का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह था। कौन था? तो हरि सिंह था। चूंकि लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो भी आप ध्यान न देंगे, बस याद करने में मग्न रहेंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया? तो दिल्ली का सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया फिरोज शाह तुगलक ने। कौन? तो फिरोज शाह तुगलक, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था किससे? तो ये रक्षा विभाग से संबंधित था, दीवान ए अर्ज। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दशवंत और वासवंत प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो किस मुगल काल के दरबारी चित्रकार थे? तो ये अकबर के चित्रकार थे दशवंत। चलिए आगे देखते हैं। वघेरा विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो बड़ोदरा से था। ये बहुत बार पूछा गया है वघेरा विद्रोह। आगे देखते हैं, भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से हुई? तो ज्योतिबा फूले नारी आंदोलन के लिए जानी जाती है, इन्हें याद रखिएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो वारेन हेस्टिंगसन से सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया इंपीरियल कैडेट की स्थापना। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहते हैं? तो फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल देता है। कौन देता है? एडवोकेट जनरल। यदि केंद्र सरकार रहता तो महान्यायवादी होता। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे क्योंकि हाथ से लिखा हुआ है, इसमें समय लगेगा। ये सिलेक्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण का, तो आप बीपीएससी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। एक दिन नहीं, डेली देखना पड़ेगा। आप कोई काम कर रहे हैं चलाकर, कहीं जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ये आपका यूज हो जाएगा। पिछड़ी जाति आयोग की प्रथम सभापति को क्या कहते हैं? बाबा साहेब कालेकर। बाबा साहेब कालेकर, काका साहेब, सॉरी बाबा साहेब बोल दिए, काका साहेब कालेकर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किसका भाग है? तो डेनमार्क का ग्रीनलैंड किसका भाग है? तो डेनमार्क, याद रखेंगे। निम्न में से कौन लैंडलॉक देश है? तो ये हंगरी लैंडलॉक देश है। अगला है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकटतम स्थान कौन है? तो ये आपका उत्तरी ध्रुव हो जाएगा सबसे निकटतम स्थान। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई तो 40 से 50 किलोमीटर, कितना? 40 से 50 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, टाकला माकान मरुस्थल, माकन मरुस्थल, ये आपके एक बार बीपीएससी में पूछा गया था, बहुत बार पूछा था, ये चीन में है, टाकला माकन मरुस्थल। नेक्स्ट प्रश्न है, 19 ईस्ट रीज कहाँ पर है? तो ये हिंद महासागर में है, 19 ईस्ट रीज। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मिट्टी में कोशिका कैपिली संबंधित अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? तो कैनबरा एक पतन नगर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सबसे
सूखा स्थान है तो लेह इस ऑप्शन में सबसे सूखा स्थान है। और एक आपसे बात बता देते हैं, किसी प्रकार का सुझाव चाहिए तो आप लोगों से मैं हमेशा मांगता हूं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। आप लोग से एक ही सहयोग का मैं उम्मीद रखता हूं, वो है कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति, यानी सभी क्रांति से। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है अगला है गद्दी जनजाति निवास करती है। गद्दी जनजाति तो ये हिमाचल प्रदेश, एचपी याद किए रहेंगे, हिमाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य के वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? वर्तमान मूल्य की परिस्थिति में सबसे न्यूनतम आय वाला अपना बिहार है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पूछा है तो 21 फरवरी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे, आप जो बोलेंगे इसमें मैं सुधार करने के लिए तत्पर हूँ, बस आप सहयोग करें, मेरे साथ बने रहें। किस देश में द न्यूज मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मेंटरी बायटिंग कोड लागू किया गया है? किस देश में न्यूज मीडिया और डिजिटल मीडिया के लिए एक कोड जारी किया गया तो लागू किया था? ऑस्ट्रेलिया में ये कोड चलता है। चलिए, मनाली एवं लेह के बीच अटल टनल की किस श्रृंखला पर बनी है? तो पूर्वी पीर पंजाल याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जस्टिस मादन की लेकुल समिति को किससे संबंधित कर उड़ाने के लिए बताया गया था? तो ये पराली जलाने के विरोध में। पराली जो ये बिहार दिल्ली में और उत्तर प्रदेश की सीमा पर जो दिल्ली को बहुत प्रदूषित करता है, तो जस्टिस मदन लेकुल समिति बनाया गया था, मदन समिति याद रखेंगे। उत्तरी पूर्व भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील, तो ये मणिपुर में है। किस स्टेट में पूछा जा रहा है? तो मणिपुर। बालू के नाम से प्रख्यात बलराम जाट को नालबा बख्शी और राव की उपाधि किसने प्रदान की? तो मोहम्मद शाह ने प्रदान किया। थोड़ा सा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है इसलिए दिक्कत हो रहा है। सबसे अधिक विद्युत चलकता किसका है? तो चांदी का सबसे अधिक विद्युत चलकता है। कोविड-19 मरीजों को रियल टाइम पीएफटी टेस्ट कराने की सिफारिश करते हैं, तो यह परीक्षण, तो ये वायरस के आरएनए के लिए परीक्षण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है किससे? तो ये उत्पाद कर से है। नेक्स्ट है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में? तो राजस्थान से शुरू हुआ था अंत्योदय कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? तो गर्म मुद्रा कहलाती है, जो त्वरित प्रवास हो जाए यानी कम समय में। निम्न में से भारत निर्माण का कौन अंश नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग निर्माण का अंश नहीं है, पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है। चलिए आगे देखते हैं, 38 नंबर प्रश्न हो चुका है। धैर्य बना के रखेंगे तो आप भी देख रहे हैं कैसे लिखा गया है, फिर भी आप लोगों के लिए कराया जा रहा है। सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? सामाजिक अधिसंरचना में शिक्षा को शामिल किया गया है, स्वास्थ्य को, आवास को, लेकिन दूरसंचार को शामिल नहीं किया गया है। भारत में सबसे प्राचीनतम बृहद स्तरीय उद्योग कौन है? भारत में सबसे प्राचीनतम तो ये कपास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था यानी कि निचले स्तर पर आया था? तो ये प्रथम योजना में। जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजक का वर्ष कहलाता है? तो 1921 याद रखेंगे, ये बहुत वीवीआई प्रश्न है। एंगस्ट्रम इकाई है, तो तरंग दैर्घ्य मापने की एंगस्ट्रम इकाई है। अगला है, कॉस्मिक किरणें आवेशित कण है, याद रखेंगे। एक प्रश्न है, गर्म करने पर एक, थोड़ा सा धैर्य देंगे, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो घटता है अर्धचालक का प्रतिरोध। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है तो शहद में, ये जो ऑप्शन है शहद में सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। नेक्स्ट है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है तो सल्फेट। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो ये पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी जैव यौगिक का
अनिवार्य तत्व या मूल्य तत्व क्या है, तो कार्बन। मच्छर लगने वाली दवाओं को क्या, किस मच्छर से मारने वाले दवाई को क्या प्रयोग करते हैं, एथिलीन याद रखेंगे, एथिलीन। चलिए आगे देखते हैं 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, कोलेरू झील, तो ये आंध्र प्रदेश। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1961 में दहेज प्रतिषेध विधेयक लागू या अधिनियम लागू हुआ। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का, तो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं उच्च तापमान मापने के लिए। निम्न में से कौन सा आसियान देश का संस्थापक सदस्य है, तो मलेशिया आसियान देश के संस्थापक सदस्य है। प्रतिवर्ष वसंत के मौसम में ओजोन छिद्र किसके ऊपर निर्मित होता है, तो अंटार्कटिका के ऊपर निर्मित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है HTML का आविष्कार किसने किया, तो टिम बर्नर्स ने किया था, टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित के लिए संबंधित है, तो हित पूछ रहा है तो अनुच्छेद 29 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल परतों में किसका घनत्व सबसे कम होता है, तो बहिर्मंडल का। पहली सोशल मीडिया साइट कौन है, पहली सोशल मीडिया साइट के बारे में पूछा जा रहा है। ये कौन पहली सोशल मीडिया साइट है, ये आपको बताना है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे। तो पहली सोशल मीडिया साइट आपको बताना है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे। पहली सोशल मीडिया साइट कौन सा है, इसे आपको बताना है। पहली सोशल मीडिया साइट कौन सा है, इसे आपको बताना है, पहली सोशल मीडिया साइट। तो ये आपका पहली सोशल मीडिया साइट कौन सा है, इसे आपको बताना है। तो पहली सोशल मीडिया, चलिए पहली सोशल मीडिया साइट कौन है, तो 6 डिग्रीज आपका हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पेंटा इंडिया की शुरुआत कब हुई, तो ये 2000 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ, पेटा इंडिया याद रखेंगे। UN वर्ल्ड वाइड वेब के कब मनाया जाता है, ये UN, तो ये आपका हो जाएगा 3 मार्च को, यानी कि सी नंबर याद रखेंगे। बरदोध लोक नृत्य किसका संबंध है, तो अरुणाचल प्रदेश से। आगे देखेंगे किस शहर में भारत के प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट, तो ये पुणे में हो जाएगा आपका। सांगमो और दिहांग किस नदी का नाम है, तो ये ब्रह्मपुत्रा का, सांगपो और दिहांग ब्रह्मपुत्रा का नाम है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे, यहाँ से लिखा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इसे ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। थोड़ा सा लिखावट सही नहीं होने के कारण बीच बीच में समस्या उत्पन्न हो रही है। SAGN 220 क्या है, तो एक सुपर कंप्यूटर है। 1937 में कांग्रेस अधिवेशन हुए तो फैजपुर में हुआ था, बहुत बार पूछा जाता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है तिरुवनंतपुरम और अजंता के मंदिर दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है, तो भित्ति चित्रकारी मौजूद है अजंता के मंदिरों पर। नेक्स्ट प्रश्न है पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया, तो 1510 याद रखेंगे। चश्मा 3 नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसका रक्षा करना क्या है, ये आपका पूछा जा रहा है। तो ये भारत की संप्रभुता ये आपका मौलिक कर्तव्य है, 70 नंबर का मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल होती है, तो ये घट जाएगी। अगला प्रश्न है 72 में देखेंगे नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है माँ के गर्भ में बच्चे को किस माध्यम से पोषण मिलता है, तो प्लेसेंटा से मिलता है। अगला प्रश्न है कौन सा पुरस्कार कोचों को दिया जाता है, यानी कोच को तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, जो कोच होते हैं उस प्लेयर को फिट करते हैं, सिखाते हैं, गुरुदेव होते हैं। भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता बैलिस्टर मिसाइल कौन है, तो अग्नि 5 है। कौन सी अग्नेय सेल नहीं है, तो डोलोमाइट अग्नेय सेल नहीं है, बाकी सब अग्नेय सेल है। 77 में देखेंगे कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है, तो ये आपका अरुण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे, अच्छा हो जाएगा।
समय तो लगेगा। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बना, तो केरल राज्य में बना। सबसे पढ़ा लिखा राज्य भी केरल ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यूरोप का व्यस्तम समुद्री बंदरगाह कौन है, तो रॉट राडर है ये, रॉड राडर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कौन सी भाषा को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा नहीं है, तो गढ़वाली का नहीं है, बाकी सबका मैथिली का है, नेपाली का है, डोगरी का है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कौन सा घास का मैदान नहीं है, सवाना है, प्रेयसी है, स्टेपी है, लेकिन फेन नहीं है। मुस्मान बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है, मुस्मान बुर्ज, तो ये आपका हो जाएगा आगरा के लाल किला में मुस्मान बुर्ज स्थित है। ड्रीम्स फॉर माई फादर लेखक बराक ओबामा है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होता है, तो अनुच्छेद 51 के क में या ए में या 1 में। मेची नदी किस नदी की सहायक है, तो ये महानदी की सहायक नदी है। महंगी दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है ब्याज की उच्च दरें, ब्याज उस पर ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, लिंचिंग भीड़ में पीटना पर कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो ये मणिपुर है। कौन है, मणि से आप समझ सकते हैं, तो मणिपुर है लिंचिंग के लिए। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू किया गया था 2014, दीनदयाल कौशल ग्रामीण योजना 2014। 89 में देखेंगे भारत में अधिकांश क्रायोलाइट भंडार है, क्रायोमाइट भंडार है, तो ये ओडिशा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लेबनान की राजधानी है, तो बेरूत याद रखेंगे, लेबनान की राजधानी बेरूत। अभी हम लोग लास्ट समय पर हैं, तो आप लोग प्रश्न के थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। भारत का पहला माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है, चलिए तो इसका हो जाएगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया, तो ये फ्रांस ने आयोजन किया। इंडो कोरियल फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली। अभिषेक वर्मा किस खेल से संबंधित है, तो ये निशानेबाजी से संबंधित है अभिषेक वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, ग्लोबल, तो ये आपका 4 है, ग्लोबल लेवल पर हम लोग चौथे स्थान पर हैं। सेक्स एक्ट युद्ध किस भारत और किस देश के साथ हुआ, तो आप देखेंगे अमेरिका के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का साक्षरता दर 61.8 है। बिंदु हुसैन समिति किससे संबंधित है, तो ये लघु उद्योग से संबंधित है। सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है, तो सलमान खुर्शीद लेखक हैं इसका। इंडियन वर्सेज यूके के लेखक कौन है, तो सैयद अकबरुद्दीन इसके लेखक हैं, सैयद अकबरुद्दीन। नेक्स्ट प्रश्न है 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की, तो दक्षिण कोरिया की घोषणा की। जय हिंद, जय भारत, जय युवा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और